एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज हम लोग डीप वाटर का पार्ट सेकंड का स्टडी करेंगे, जिसे विलियम डगलस ने लिखा है। तो इसे देखिए। विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड। विद दैट मतलब कहना है इसी के साथ। ही पिक्ड मी अप, पिक अप मीन्स होता है उठाना। कहा जा रहा है कि इसी के साथ उसने मुझे उठाया एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड, और गहरे छोर की तरफ फेंक दिया। देखिए, और गहरे छोर की तरफ टॉस्ड फेंक दिया। आई लैंडेड इन सिटिंग पोजीशन, मैं बैठने की अवस्था में गिरा। लैंडेड गिरा। सॉलिड वाटर, पानी निकला। एंड वेंट एट वंस टू दी बॉटम, और तुरंत तली पर चला गया। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं भयभीत था। बट नॉट एट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, मगर मैं होश नहीं खोए थे। ऑन द वे डाउन आई प्लैन्ड, नीचे जाते हुए मैंने योजना बनाई। व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, जब मेरे पैर तली को छुएंगे। जब माई फीट मेरे पैर तली को छुएंगे। आई वुड मेक अ बिग जंप, तो ऊपर की ओर छलांग लगाऊंगा। देखिए, आई वुड मेक अ बिग जंप, तो मैं ऊपर की ओर एक बड़ा सा छलांग लगाऊंगा। कम टू द सरफेस, सतह पर आ जाऊंगा। लाई फ्लैट ऑन इट, और उस पर लेट जाऊंगा। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और पूल के किनारे तक पैर चलाता हुआ पहुंच जाऊंगा। और पूल के कहा जा रहा है कि और पूल के उस तालाब के एज किनारे तक पैर चलाता हुआ पहुंच जाऊंगा। इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन, नीचे जाते हुए काफ़ी देर लगती हुई प्रतीत हुई। इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन, यानी नीचे जाते हुए एक काफ़ी देर लगती हुई प्रतीत हुई। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90, वे 9 फीट 90 जितने लगे। कहा जा रहा है कि वे जो 9 फीट थे वे 90 फीट जितने लगे। एंड बिफोर आई टच द बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बस्ट, और इससे पहले कि मैं तल को छूता, माई लंग्स वर रेडी टू बस्ट, मेरे फेफड़े फटने को तैयार हो रहे थे। लंग्स, देखिए, माई लंग्स मेरे फेफड़े, बस्ट फटने के लिए, रेडी तैयार हो रहे थे। बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम, पर जैसे ही मेरे पैरों ने तली को छुआ, बॉटम इस तली, आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ, मैं अपनी सारी शक्ति को इकट्ठा किया। एंड मेड व्हाट आई थॉट वॉज ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड, और मेरे विचार में मैंने एक बहुत बड़ी कूद ऊपर की तरफ लगाई। आई थॉट मेरे विचार में मैंने एक बहुत बड़ी कूद, ग्रेट स्प्रिंग मीन्स कूद, एक बहुत बड़ी कूद अपवर्ड ऊपर की तरफ लगाई। आई इमेजिन्ड, मैंने कल्पना किया। आई वुड बॉब टू दी सरफेस, मैंने कल्पना किया
कि आई वुड बॉब टू द सरफेस। बॉब मीन्स ऊपर आना। मैंने कल्पना किया कि मैं ऊपर आ जाऊंगा। आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक कॉर्क। मतलब कह रहे हैं कि मैंने कल्पना किया कि मैं एक कॉर्क की तरह से उछलकर सतह पर आ जाऊंगा। सरफेस सतह पर आ जाऊंगा। इंस्टीड इसके विपरीत आई केम अप स्लोली। इसके विपरीत मैं धीरे धीरे आया। आई ओपनड माई आईज मैंने अपनी आँखें खोली। एंड सा नथिंग और पानी के अलावा कुछ नहीं देखा। बट वाटर मतलब वो कह रहे हैं कि पानी के अलावा कुछ नहीं देखा। वाटर दैट हैड डर्टी येलो टिंज टू इट। पानी जो एक मैला पीला रंग लिए हुए था। देखिए कहा जा रहा है कि पानी जो एक मैला डर्टी मैला येलो पीला रंग लिए हुए था। आई ग्रू पैनिकी मैं घबरा गया। राइटर कह रहे हैं कि मैं घबरा गया, मैं बौखला गया। आई रिच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप मैंने ऊपर हाथ किए मानो एक रस्सी पकड़ने के लिए। देखिए आई रिच्ड अप एज इफ मीन्स मानो, टू ग्रैब अ रोप ग्रैब मीन्स पकड़ना। मैंने हाथ ऊपर किए मानो कि रस्सी पकड़ने के लिए। एंड माई हैंड क्लच्ड ओनली अ वाटर और मेरे हाथ में केवल पानी आया। आई वॉज सफोकेटिंग मेरा दम घुट रहा था। आई ट्राई टू एल मैं चीखने की कोशिश की बट नो साउंड केम आउट पर कोई आवाज़ नहीं आई। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर तब मेरी आँख और नाक पानी से बाहर आए। तब मेरी आँख और नाक केम आउट ऑफ द वाटर पानी से बाहर आए। बट नॉट माई माउथ परंतु मेरा मुंह बाहर नहीं आया। आई फ्लैड एट द सरफेस ऑफ वाटर। देखिए कारण मैं पानी की सतह पर हाथ पांव पटकने लगा। कह रहे हैं कि मैंने पानी की सतह पर हाथ पांव पटकने लगा। swallowed एंड चोक्ड कह रहे हैं swallowed एंड चोक्ड पानी को निगलना और मेरा गला रुध गया। कह रहे हैं कि swallowed पानी को निगला एंड चोक्ड और मेरा गला रुंध गया। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप मैंने अपनी टांगों को ऊपर लाने की कोशिश की। मैंने अपनी टांगों को ऊपर लाने की कोशिश की। ऊपर अप मीन्स ऊपर। बट दे हंग एज डेड वेट्स पैरालाइज्ड एंड रिजिड पर वे निर्जीव बोझ जैसे लटकी रहीं। देखिए बट दे हंग एज डेड वेट्स परंतु वे निर्जीव बोझ जैसी लटकी रही। पैरालाइज्ड लकवाग्रस्त एंड रिजिड और कठोर। अ ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर मत एक बड़ी शक्ति मुझे नीचे खींच रही थी। अ ग्रेट फोर्स एक बड़ी शक्ति मुझे नीचे की तरफ अंडर नीचे की तरफ पुलिंग खींच रही थी। आई स्क्रीम्ड मैं चीखा बट ओनली द वाटर हर्ड मी
मैंने चीखा पर सिर्फ पानी ने ही मेरी आवाज़ सुनी। ओनली वाटर, सिर्फ पानी ने ही मेरी आवाज़ सुनी। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल। ताल की तली की ओर लंबी यात्रा मैंने पुनः प्रारंभ कर दी। कह रहे हैं कि ताल की तली की ओर, ताल की तली की ओर, बॉटम ऑफ द पूल, ताल की तली की ओर लंबी यात्रा मैंने पुनः प्रारंभ कर दी। आई स्टक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, expanding my strength as one in a nightmare flight, an irresistible force। कह रहे हैं कि नीचे जाते हुए मैंने पानी को ढकेला। आई स्टक द वाटर एज आई वेंट डाउन, नीचे जाते हुए मैंने पानी को ढकेला। मैं अपनी शक्ति उस तरह लगा रहा था। देखिए, आई वेंट डाउन एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन नाइट मेयर फ्लाइट्स एज इरिसिस्टिबल फोर्स। कह रहा है कि मैं अपनी शक्ति उस तरह लगा रहा था जैसे भयानक स्वप्न में कोई किसी ने हारने वाली शक्ति से लड़ रहा हो। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ, मेरी सांस फूल रही थी। माई लंग्स एक्ड, मेरे फेफड़ों में दर्द हो रहा था। माई हेड थ्रॉब्ड, मेरा सिर, देखिए, माई हेड थ्रॉब्ड, मेरा सिर धड़क रहा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, मुझे चक्कर आ रहे थे। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटजी, पर मुझे योजना याद थी। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ पूल एंड केम लाइक अ कॉर्क टू द सरफेस, मैं ताल की तली से ऊपर कूदूँगा। क्या योजना थी कि मैं आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम बॉटम ऑफ द पूल, मैं ताल की तली से ऊपर कूदूँगा, स्प्रिंग कूदूँगा, एंड कम लाइक कॉर्क टू द सरफेस, और कार की तरह सतह पर आ जाऊँगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, मैं पानी के ऊपर सीधे लेट जाऊँगा। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, अपने बाजू से पानी को काटूँगा। देखिए, स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स मतलब मैं अपने आर्म से, भुजाओं से पानी को स्ट्राइक काटूँगा। एंड थ्रेश विद माई लेग्स, और अपनी टांगे मारूँगा। देन आई वुड गेट द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, और इस प्रकार मैं ताल के ऊपर आ जाऊँगा। आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल, ऐसा से मैं ताल के ऊपर आ जाऊँगा। एंड बी सेफ, और सुरक्षित हो जाऊँगा। आई वेंट डाउन एंडलेसली, आई ओपनड माई आइज, नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो, डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू। आई वेंट डाउन एंडलेसली, इसमें जो राइटर हैं कह रहे हैं कि मैं लगातार नीचे चलता गया। आई वेंट डाउन एंडलेसली मतलब मैं लगातार नीचे चलता गया। आई ओपनड माई आइज़, मैंने अपनी आँखें खोली। नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो,
पीले पानी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। कहा जा रहा है कि पीले पानी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, अंधेरा सा पानी जिसके पार कुछ नज़र नहीं आ रहा था। एंड देन sheer stark terror seized me, terror that knows no understanding, terror that knows no control, terror that no one can understand who has not experienced it. And then और तब sheer shark terror seized me, तब घोर भय ने मुझे काबू कर लिया। देखिए कहा जा रहा है कि तब घोर स्टार्क टेरर, घोर भय ने मुझे सीज्ड काबू कर लिया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, वह भय जहाँ समझ काम नहीं करती। वह भय दैट टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, वह भय जहाँ समझ कोई कार्य नहीं करती। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, वह भय जो काबू के बाहर हो जाता है। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, वह भय जो वही जान सकता है। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, मतलब वह भय जो वही जान सकता है जिसने उसे अनुभव किया हो। भय वही उसे जान सकता है जिसने उसे अनुभव किया हो। आई वॉज श्रिंकिंग अंडर वाटर, मैं पानी के नीचे चीख रहा था। श्रिंकिंग चीख रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, और मैं पानी के नीचे पैरालाइज्ड एकदम बिल्कुल संज्ञा शून्य हो गया था, यानी बिल्कुल हाथ पैर कार्य नहीं कर रहे थे। स्टिफ रिजिड विद फियर, डर से कठोर और जड़वत। जड़ से कहा जा रहा है कि भय से कठोर और जड़वत, भय से कठोर और रिजिड जड़वत। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, मेरे गले से निकलने वाली चीखें भी जम गई। फ्रोजन, इवन कहा जा रहा है कि मेरे गले से निकलने वाली चीखें भी फ्रोजन जम गई। ओनली माई हार्ट, केवल मेरा दिल। एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, और मेरे सिर की धड़कन कह रही थी, सिर कह रही थी दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, कि मैं अब भी जीवित था। एंड देन इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन, और तब डर के मध्य, मिडस्ट, और तब डर के मध्य शक्ति लगाने का विचार आया। देखिए टेरर केम अ टच ऑफ रीजन, कह रहे हैं कि डर के बीज, और कह रहे हैं कि और तब डर के मध्य शक्ति लगाने का विचार आया। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, तली को छूने पर मुझे कूदना याद रहना चाहिए। देखिए व्हेन आई हिट द बॉटम, यानी जब मेरे पैर तली को छुएं तो मुझे कूदना याद रखना चाहिए। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, आखिरकार मैंने अपने नीचे टाइलें महसूस की। आखिरकार मैंने
अपने नीचे टाइलें महसूस की। माई टोज रिच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम। मेरे पैरों की उंगलियां ऐसे पहुंची जैसे उन्हें पकड़ना हो। ग्रैब पकड़ना। आई जंप्ड विद एवरीथिंग आई हैड। मैं अपनी पूरी शक्ति से कूदा। बट लेकिन द जंप मेड नो डिफरेंस। लेकिन कूदने से कोई फर्क नहीं पड़ा। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी। पानी अब भी मेरे चारों ओर थी। आई लुक्ड फॉर रोप्स। मैं रस्सियों, लैडर्स सीढ़ियों, वाटर विंग्स पानी के पंखों को ढूंढा। लुक्ड फॉर ढूंढा। नथिंग बट वाटर। कुछ नहीं था सिवाय पानी के। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी। पीले पानी का बोझ मुझे हेल्ड जकड़े हुए था। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी। घोर भय ने मुझे और भी गहराई से जकड़ लिया था। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिजली के तेज चार्ज की तरह। आई सुक एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट। मैं हिला। आई सुक जो है सेक का सेकंड फॉर्म है। मैं हिला एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट और भय के साथ कांपा। माई आर्म्स वुडंट मूव। मेरी बाहें हिलती नहीं थीं। माई लेग्स वुडंट मूव। मेरी टांगें हिलती नहीं थीं। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प। मैंने सहायता के लिए बुलाने की कोशिश की। टू कॉल फॉर मदर। माँ को पुकारने की कोशिश की। नथिंग हैपेंड। कुछ नहीं हुआ। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट। और तब डर के मध्य कहा जा रहा है कि और तब डर के मध्य क्या हुआ। एंड देन स्ट्रेंजली और तब स्ट्रेंजली विचित्र तरीके से देयर वॉज लाइट। वहाँ रोशनी थी। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर। मैं इस भयंकर ऑफुल में से भयंकर मैं इस भयंकर पानी से बाहर आ रहा था या मैं इस भयंकर पीले पानी से बाहर आ रहा था। कमिंग आउट बाहर आ रहा था। एटलीस्ट माई आइज वर। कम से कम आँखें तो बाहर थीं। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू। मेरी नाक भी लगभग बाहर थी। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम। फिर मैं तीसरी बार नीचे जाना शुरू किया। तब मैं थर्ड टाइम तीसरी बार नीचे जाना शुरू किया। आई सक्ड फॉर एयर। मैंने हवा को अंदर खींचा। शक मतलब भीतर की तरफ सांस खींचना। मैं हवा को अंदर खींचने की कोशिश की। एंड गॉट वाटर और मुझे पानी मिला। द येलोविश लाइट वॉज गोइंग आउट। पीली रोशनी जा रही थी। देन ऑल एफर्ट सीज्ड। तभी सभी प्रयत्न समाप्त हो गए। तभी सभी प्रयत्न समाप्त हो गए। आई रिलैक्स्ड। मैं रिलैक्स्ड
ढीला पड़ गया। इवन माई लेग्स लेफ्ट लिम्प, कह रहे हैं मेरी टांगें अपंग महसूस हुई। इवन माई लेग्स लेफ्ट लिम्प, मेरी टांगें भी अपंग महसूस हुई। लिम्प अपंग। एंड ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और मेरे दिमाग पर एक कालापन छा गया। ब्लैकनेस कालापन। इट वाइप्ड आउट फियर, इसने डर को दूर कर दिया था। इट वाइप्ड आउट टेरर, मतलब इसने मेरे भय को दूर कर दिया था। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब और बौखलाहट नहीं थी। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, चुप्पी और शांति थी। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, डरने के लिए कुछ नहीं। दिस इज़ नाइस, यह अच्छा है। टू बी ड्राउजी, यह अच्छा है। निद्राजनक होना। टू गो टू स्लीप, नींद में चले जाना। नो नीड टू जंप, कूदने की कोई ज़रूरत नहीं। टू टायर्ड टू जंप, इतना थकान हुआ कि कूद नहीं सकता। इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, इतनी कोमलता से ले जाता हुआ। टू फ्लोट एलॉन्ग इन स्पेस, इतनी कोमलता से ले जाता हुआ अच्छा लगता था। फ्लोट एलॉन्ग इन स्पेस, खाली जगह में तैरना। फ्लोट मीन्स तैरना, खाली जगह में तैरना। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, मेरे चारों ओर कोमल बाहें। टेंडर आर्म्स, कोमल बाहें। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, माँ के बाहों जैसी कोमल। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझे सोना होगा। राइटर जो है वह कह रहे हैं कि अब मुझे सोना होगा। आई क्रॉस्ड टू ऑब्लिवियन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ, कह रहे हैं मैं सब कुछ भूल गया। कह रहे हैं कि मैं सब कुछ भूल गया और अपने जीवन का पर्दा गिर गया था। आई क्रॉस्ड द ऑब्लिवियन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ इज फेल, मैं सब कुछ भूल गया था और जीवन का पर्दा गिर गया था। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल ओमिटिंग। द नेक्स्ट आई रिमेंबर, अगली बात जो मुझे याद थी, अगली बात जो मुझे याद थी वह आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक, कि मैं अपने पेट के बल ताल के किनारे लेटा हुआ था और उल्टी कर रहा था। आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड दी पूल, मतलब अपने पेट के सहारे, पेट के बल ताल के किनारे लेटा हुआ था। वोमिटिंग, और उल्टी कर रहा था। द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग, वह लड़का जिसने मुझे अंदर फेंका था। द चैप मतलब लड़का, थ्रू मी इन जो अंदर फेंका था, वॉज सेइंग वह कह रहा था। बट आई वॉज ओनली फूलिंग, परंतु मैं केवल मजाक कर रहा था। समवन सेड, किसी ने कहा। द किड नियरली डाइड, बच्चा लगभग मर ही गया था। बी ऑल राइट नाउ, अब सब ठीक हो जाए। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, चलो हम इसे
लॉकर रूम में ले चलते हैं। सेवरल आवर्स लेटर, कई घंटे बाद, आई वॉकड होम, मैं घर गया। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, मैं कमज़ोर था और काँप रहा था। आई शुक एंड क्राइड, शुक जो शेक का सेकंड फॉर्म है। शेक में होता है हिलना या कांपना। आई शुक करें कि मैं कांप रहा था। एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, जब मैं बिस्तर पर लेटा तो मैं कांप रहा था और रो रहा था। आई कुडंट ईट, मैं उस रात को खा नहीं पाया। दैट नाइट, मैं उस रात को खा नहीं पाया। 4 days अ हंटिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, कई दिनों तक मेरे दिल में डर छाया रहा। देखिए, फॉर अ डेज हॉन्टिंग फियर इन माई हार्ट, मतलब कई दिनों तक मेरे दिल में डर छाया रहा। द स्लाइटेस्ट एक्जर्शन अपसेट मी, थोड़ी सी मेहनत मुझे परेशान कर देती थी। स्लाइटेस्ट एक्जर्शन, थोड़ी सी थकान, थोड़ी सी मेहनत मुझे परेशान कर देती थी। एक्जर्शन का मतलब होता है थकान। मेकिंग मी ओबली, और मेरे घुटने लड़खड़ाने लगते और पेट बीमार सा लगता। देखिए, मेकिंग मी ओबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक, यानी कह रहे हैं कि मेरे घुटने लड़खड़ाने लगते, ओबली लड़खड़ाने लगते एंड सिक टू माई स्टमक, और मेरे पेट बीमार सा लगता है। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, कह रहे हैं कि उसके बाद मैं कभी ताल में नहीं गया। देखिए, आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, उसके बाद मैं कभी भी ताल में नहीं गया या ताल में नहीं आया। आई फियर्ड वाटर, मुझे पानी से डर लगता था। आई अवॉइडेड इट व्हेनेवर आई कुड, और जब तक हो सकता था मैं पानी से दूर रहने की कोशिश करता था। देखिए, आई अवॉइडेड इट व्हेनेवर आई कुड, यानी कह रहे हैं कि जब तक हो सकता था मैं पानी से दूर रहने की कोशिश करता था।